Hello students, how are you? Today we learn about chapter first, real number. We read exercise 1.2. Question first. Express each numbers as a product of its prime factors. यानी ये कहता है कि 468 यानी 468 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए या 945 का 945 का भी फैक्टराइजेशंस करिए और इसको घात के रूप में लिखिए. दैट सॉल्यूशन 468 दैट इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर करेंगे. तो 468 के अंदर जब 2 का भाग देंगे तो 234 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 117 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे तो 39 बार जाएगा. इस प्रकार फिर 13 का देंगे तो एक बार चला जाएगा. इस प्रकार हमारे को इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 13 यानी 2⁻² × 3⁻² × 13. दैट कभी कभी ये सवाल कहता है कि इसकी पावर को सम ऑफ पावर में लिखिए. तब हम इसकी पावर को सम ऑफ जो संख्या है यानी 2 की घात 2 है वो 2 + 2 + 1 क्योंकि 13 की पावर 1 है इसीलिए 1. इस प्रकार इसकी घात को योग के रूप में कहता है तब हम ऐसे लिख देंगे और इसका योग कर देंगे 5 प्राप्त हो जाएगा. इस प्रकार हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 945 बाय प्राइम फैक्टराइजेशंस वी गेट. इसके भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम देखेंगे कि 945 में 3 का भाग जाता है अर्थात 315 बार जाता है. फिर 3 का भाग देंगे 315 में तो 105 बार चला जाएगा. फिर 3 का भाग देंगे तो 35 बार चला जाएगा. फिर 5 का भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा और फिर 7 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा. जब इसके भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं यानी इसके फैक्टर प्राप्त होते हैं तो इसको भी घात के रूप में जब लिख देते हैं तो लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 5 × 7. फिर इसको लिखेंगे तो 3⁻³ × 5 × 7. इसमें भी कहता है कि इसके जो घात है उसको घात को सम ऑफ के रूप में लिखिए. तब हम लिख देंगे इसको 3 + 1 + 1 यानी टोटल 5 हो जाएगी. इस प्रकार कभी कभी ये बोर्ड में ऐसा प्रश्न पूछ लेता है तो आपको इस प्रकार घात के रूप में लिख देना है. फाइंड दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलो इन फॉलोइंग पेयर्स इन इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ एंड एलसीएम एंड बराबर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स. यानी ये कहता है कि आपको इसके अंदर एचसीएफ 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उसको निकाल के दोनों संख्या का भी गुणा करना है यानी एचसीएफ × एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स तो इक्वल आना चाहिए. तो इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है 96 and 404 that solve questions 96 and 404 by prime factorizations of number 96 and 404 we get प्राप्त होता है हमारे पास में. देखते हैं कि 96 के जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करा तो 48 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा तो 24 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा तो 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा तो 6 आ गया. इस प्रकार आगे और करते जाएंगे तो फिर 3 से डिवाइड करा
तो 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार दूसरे का भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से जब 404 को डिवाइड करा तो 202 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा तो 101 आ गया। इस प्रकार 101 से डिवाइड करा तो 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार इसके ये फैक्टर प्राप्त हो जाते हैं, जिसको पावर के रूप में लिख देंगे। अब जब इसको पावर के रूप में लिखेंगे तब ये हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा 2⁵ एंड 3। और 404 को भी जब पावर के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 101। इसको भी पावर के रूप में लिखेंगे तो 2⁵ × 101 यानी 101 प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। फॉर एचसीएफ नियम कहता है फॉर एचसीएफ इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसकी स्मॉलेस्ट पावर को लिखना है और वो कॉमन भी होनी चाहिए। तो दैट हैंस एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2⁴, यानी 2 × 2 = 4 प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी कॉमन पावर देखेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास में एक में तो 2⁵ है और एक में 2⁵ है, तो इसकी कॉमन 2⁵ यानी 2 दोनों संख्या में है, अर्थात इसकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे तो स्मॉलेस्ट पावर इसकी 2⁵ होगी, जो कि हमारे उत्तर में लिख देंगे। अब फॉर एलसीएम टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसकी हम हाईएस्ट पावर लेंगे यानी बड़ी घात लेंगे। तो देखेंगे कि इसकी बड़ी घात हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 की हाईएस्ट पावर 5, 3 की 1 एंड 101 की 1, अर्थात एलसीएम इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा 2⁵ × 3⁵ 1 × 101। इस प्रकार दैट सॉल्व नंबर्स 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 101, दैट टोटल सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे, यानी इसका वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर्स, यानी दोनों संख्या का गुणा करना है, दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करना है। जब दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 96 को इंटू 404 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में संख्या प्राप्त हो जाएगी 38,784। एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ था हमारे पास में 4 और इसका एलसीएम था 9696। इसको भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 38,784। देखेंगे हैंस कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर नंबर्स आर इक्वल, यानी दोनों एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई इक्वल है, अर्थात हम कहेंगे कि ये इसके बराबर है, अर्थात इसका ये वेरिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा सवाल लेंगे। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसमें भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का कह रहा है। जिसमें पहला सवाल है हमारे पास में 12, 15 एंड 21। दूसरा क्वेश्चन है 24, 15 एंड 36। दैट इज सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इसमें भी हम 12 के फैक्टर कर लेंगे अलग, 15 के अलग करेंगे और 21 के फैक्टर कर लेंगे। जब 2 का फैक्टराइजेशन करा तो 12 2 का 12 में डिवाइड करा 2 से तो 6 प्राप्त हो गया। फिर 2 का और डिवाइड करा 6 में तो 3 प्राप्त हो गया। फिर 3 का डिवाइड करा तो 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार 3 का जब 15 में डिवाइड करा तो 5 प्राप्त हो गए। फिर 5 में डिवाइड करा तो 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार
21 में 3 से डिवाइड करा तो 7 प्राप्त हो गए, फिर 7 को जब 7 में डिवाइड करा तो 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार इसके फैक्टराइजेशन को भी पावर में लिख देंगे। जब इसको पावर में लिखेंगे तो 12 का आ जाएगा 2^2 इंटू 3, 15 का आ जाएगा 3^3 इंटू 5, 21 का आ जाएगा 3 इंटू 7। अब फॉर एचसीएफ फाइंड द मिनिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसकी आपको कॉमन संख्या की मिनिमम पावर कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट पावर कह सकते हैं, वो आपको एचसीएफ के अंदर लिखनी है। तो वो देखेंगे हम कि पहली संख्या में 3 है, दूसरी संख्या में भी 3 है और तीसरी संख्या में भी 3 है, अर्थात हमारा एचसीएफ 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार फॉर एलसीएम टेकिंग मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, वही कॉमन संख्या की मैक्सिमम पावर लेनी है आपको और अन्य संख्या को भी लेना है, यानी अन्य नंबर्स उसको भी आपको आंसर में लिखना है। दैट इज एलसीएम इज 2^2, 3 इंटू 5 इंटू 7, टोटल्स नंबर्स आर मल्टीप्लाई, सभी को गुणा कर देंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू 420 प्राप्त हो जाएगा। दैट दिस आंसर इज एचसीएफ इक्वल टू 3 एंड एलसीएम इक्वल टू 420। इस प्रकार एक हम अन्य और क्वेश्चंस लेते हैं 24, 15 एंड 36। इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 2 का भाग 24 में देते हैं तो 12 प्राप्त होते हैं, 2 का जब 12 में देंगे तो 6 प्राप्त होंगे, फिर 2 का 6 में देंगे तो 3 प्राप्त होगा, फिर 3 का 3 में देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार 15 का भी कर देंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे फिर 5 से करेंगे, फिर 36 का भी ऐसे कैसे डिवाइड करेंगे तो 2 का 36 में दिया तो 18 आ गया, 2 का 18 में दिया तो 9 आ गया, फिर 3 का 9 में दिया 3 आ गया, 3 का 3 में दिया तो 1 आ गया। इस प्रकार इसको भी पावर के रूप में लिख देंगे। जब इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 24 का पावर के रूप में आ जाएगा 2^3 इंटू 3, 15 का लिखेंगे तो 3 इंटू 5 आ जाएगा, 36 का लिखेंगे तो आ जाएगा 2^2 इंटू 3^2। अब फॉर एचसीएफ टेकिंग मिनिमम पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, वही एचसीएफ निकालना है तो कॉमन संख्या की मिनिमम पावर लेनी है। यानी हम देखेंगे कि 2^3 है इसके अंदर, लेकिन दूसरे में 2 है ही नहीं है तो आपको नहीं लेना है, छोड़ देना है। फिर देखेंगे 3, दूसरे में भी 3 है, तीसरे में भी 3^2 है तो इसकी मिनिमम पावर लेनी है, यानी 3 की पावर 1 ले लेंगे। एचसीएफ 3^1 इक्वल टू 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार फिर फॉर एलसीएम टेकिंग मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दैट आंसर एलसीएम इक्वल टू 2^3 इंटू 3^2 इंटू 5^1। दैट हल क्वेश्चंस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 9 इंटू 5 इक्वल टू 360 प्राप्त हो जाएगा। सो एचसीएफ इक्वल टू 3 एंड एलसीएम इक्वल टू 360। दैट दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का 5वां क्वेश्चन लेते हैं, जो कि थोड़ा सा अलग है लेकिन है ऐसा कैसा ही है। इन ए सेमिनार नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. If equal number of participants of the same subject are sitting in each room, then find the least number required rooms. यानी लिस्ट नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए सॉल्व करेंगे। सिंस लिस्ट नंबर्स ऑफ रूम्स आर रिक्वायर्ड, so numbers of participants in each room must be the HCF of 60, 84 and 108। यानी 60, 84 और 108 का आप HCF फाइंड करेंगे। दैट सॉल्व 60 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त होंगे 2^2 इंटू 3 इंटू 5
84 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त होंगे 2⁻² इंटू 3 इंटू 7, और 108 के जब फैक्टर करेंगे तो हमारे को प्राप्त होंगे 2⁻² इंटू 3⁻3। अब HCF ऑफ 60, 84 एंड 108 का निकालने के लिए वही देखेंगे कि कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर जो दिखाई देती है वो लेनी है। तो देखेंगे कि पहले संख्या में 2⁻² है, दूसरे में भी 2⁻² है और तीसरे में भी 2⁻² है, अर्थात कॉमन हो गया और स्मॉलेस्ट पावर हो गई 2⁻²। फिर देखेंगे 3⁻1 है, फिर 3⁻1 है और तीसरे में 3⁻3 है, लेकिन आपको नियम कह रहा है HCF फाइंड करने के लिए कि कॉमन संख्या की स्मॉलेस्ट पावर काम में लेनी है, अर्थात 3 आ जाएगा। देन टोटल्स नंबर्स आर मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात देयरफॉर इन ईच रूम 12 पार्टिसिपेंट्स कैन बी सीटेड, यानी 12 विद्यार्थी एक कमरे में बैठा सकते हो। नंबर्स ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर्स चाहिए, तो टोटल नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स जितने हैं वो लिख दीजिए अपॉन 12 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 12 ही बैठाना है इसीलिए। अब जब इसको नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट है 60, 84, 108 दैट इक्वल टू हो गए 252 अपॉन 12 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो 21 आ जाएंगे। हैंस required rooms of numbers of rooms is 12, that answer।